बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है, इनटॉलरेंस है, उसके पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे इसके क्या इम्पैक्ट हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इस तरह की जो वीडियोस हम बनाते हैं जिनका मकसद होता है कि आपको आपके सीएसएस के लिए या आईएएस के लिए या आप जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक करंट अफेयर्स का जो है वो आपको मतलब डेली के हिसाब से कोई ना कुछ मिलता रहे, ताकि आपका जो एक आप अगर खुद से स्टडी नहीं कर सकते इतना जो है डीपली स्टडी नहीं कर सकते तो हमारी वीडियोस के ज़रिए से आपको नॉलेज मिलता रहे, आपको जो है कट आउट ना हो जाए कहीं जो है इंटरनेशनल अफेयर से या किसी भी कंट्री का चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे इंडिया के हैं, तो आपको कट ऑफ होने से बचाने के लिए हम इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मज़ीद मिलती रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो 76 साल से पाकिस्तान जो है वो कायम हो चुका है। इंडिया की भी बात करें तो 76 ईयर दोनों कंट्रीज़ को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि हमारी कंट्री दोनों कंट्रीज़ में इस तरह के बहुत से वाक़यात पाए जाते हैं कि लोग जो हैं आपस में उनका अदम बर्दाश्त है, एक वायलेंस है, हर चीज़ का जो हल है वो वायलेंस वायलेंस को समझा जाता है। वायलेंस 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 हर चीज़ पे। अब कोई भी मामला देख लें, किसी रोड पे होने वाली छोटी मोटी लड़ाई को देख लें, घर के अंदर देख लें, स्कूल कॉलेजेस के अंदर देख लें, उनके बच्चे जो हैं वो भी वायलेंस का ही शिकार हैं। वायलेंस पे उनका जो है मेंटलिटी इससे हमारी बन चुकी है कि हम हर चीज़ का हल जो है वायलेंस में ढूंढते हैं। तो इसकी वजह से जो अदम बर्दाश्त है, वायलेंस है, वो बढ़ने की वजह से हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है लोगों के दरमियान निगोशिएशंस के ज़रिए से मामलात को हल करने का एक जो माइंड सेट होता है वो हमेशा से एक ख़त्म होता जा रहा है, वो शायद मौजूद ही नहीं था, जो मज़ीद ख़राब हो गया है। तो एक जिसकी वजह से एक नफ़रत जो है वो माशरे में फैलती है। वायलेंस जो है वो एक वसी पैमाने पर सोसाइटी के अंदर एक नफ़रत फैलाती है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो गुस्सा एग्रेशन जो है वो लोगों के दरमियान बढ़ता है। तो इसके लिए सबसे चीज़ ज़रूरत जो मेन चीज़ की ज़रूरत है कि वो हमारे अपने अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। हम मामलात को हर चीज़ को लड़ाई झगड़े के बजाय उसके लिए हल करने के लिए लड़ाई झगड़े से हल करने के बजाय आप उनको अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से, निगोशिएशन के ज़रिए से हल करें। अब देखें तो इस तरह के जो वायलेंस जब किसी भी कंट्री में बढ़ती है तो उसका मेन जो रीज़न होता है, वहाँ पे जो रीज़न तो कई उससे हो सकते हैं, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनमें सबसे चीज़ जो होती है बड़ी, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होना होती है। आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो कराची में आप स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मेगा सिटीज़ कराची के अलावा मुंबई दिल्ली में देखें तो उधर उधर भी इस तरह के काफ़ी क्राइम्स जो हैं होते रहते हैं, लेकिन कराची जो है वो लीड कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। तो पब्लिक जो है वो अनसेफ फील करती है इन चीज़ों की वजह से काफ़ी हद तक। और इस तरह के क्राइम्स में अक्सर देखा गया है कि एजुकेटेड लोग भी शामिल होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान की कुछ टेरिटरीज़ में इवन की गवर्नमेंट रेट भी कम्प्लीटली जो है वो मेंटेन नहीं रह सकी। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में देखें या बैकवर्ड एरिया जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनमें देखें तो उन पर गवर्नमेंट रेट ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर टॉलरेंस ना होने के बराबर है। लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो मेन का जो काज होता है इनटॉलरेंस का, वायलेंस का, वो एजुकेशन का ना होना होता है। तो अब रोड के हवाले से देखें तो ट्रैफिक वायलेशन हो रही हैं, वो भी एक इंटॉलरेंस है। लोग ट्रैफिक वायलेट करते हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, मार कुटाई होती हैं। स्कूल में देखें या कॉलेजेस में देखें, घरों में देखें। अब घर में देखते हैं तो बच्चे जो हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा मुतासर घर की लड़ाइयों की वजह से होते हैं। जब घर के अंदर उनके हालात ठीक नहीं है तो वो अपने जो वायलेंस को वो देखते हैं अपने घर में होती हुई, तो उसी को वो अपनी एडल्टहुड में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जो अपने बचपन में सीख चुके होते हैं। इसके अलावा स्कूल में जो देखें तो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के खिलाफ वायलेंस करते हैं, तो बच्चे इससे बड़ा बैड इम्पैक्ट लेते हैं और अपने जो स्कूल उनको उनके लिए होता है वो स्कूल उनके लिए एक सिखाने की बजाय उनके लिए बिगाड़ने की जगह बन जाता है। वायलेंस की एक बड़ी वजह होती है मैको हीरोज़ की जो एक वर्शिप करना। वर्शिप मतलब है कि उनके आप फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना। आप फिल्मी हीरोज़ देखें तो आपको सादो साल में समझाते हैं। लोग जो फिल्मी बच्चे जो हैं फिल्में देखते हैं, फॉर एग्जांपल मूवी देखते हैं, उसमें एक हीरो देखते हैं वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है और अपने आप को जो है हीरो के लिए पेश कर रहा है, तो बच्चे जो है उसी के पीछे लग जाते हैं। तो हमारे इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी एक हीरोज़ की जो डेफिनेशन है उसको रिडिफाइन करें कि बेसिकली हीरोज़ कहते हैं कि नहीं, हम अपने
जो हमारे यूथ उसको समझाएं कि हीरोज़ ये जो मार कुटाई करने वाले, वायलेंस करने वाले, ये लोग हीरोज़ नहीं होते, बल्कि जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं लोग, उनको जो है हीरोज़ कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देखें तो अब्दुल सत्तार ईदी जो है, उस तरह के लोगों को जो है वो बतौर हीरो हमें पेश करना चाहिए। एक बढ़ती हुई नफरत की वजह से लोगों के दरमियान जो है डिफरेंसेस वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, और किसी भी सिविलाइज नेशन के अंदर जो वायलेंस होती है उसको कंट्रोल जब तक ना किया जाए तो वहाँ पे सोसाइटल ग्रोथ ना होने के बराबर होती है। एगलिटेरियन सोसाइटी, अब एगलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं कि जहाँ पे लोगों को इक्वलिटी हासिल हो, मतलब इक्वल राइट्स हासिल हो। तो एगलिटेरियन सोसाइटी उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि क्लास सेग्रीगेशन जो है ख़त्म नहीं होती हमारे अंदर से। जब तक मिडिल क्लास को एक्सपैंड नहीं किया जाता और दोनों जो क्लासेस हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास, उनको श्रिंक नहीं किया जाता, तब तक हमारी जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं हो सकती। यूथ जब तक अच्छा, वायलेंस जब ज़्यादा होती है ना, इंटॉलरेंस ज़्यादा होता है, क्यों होता है? जब लोगों के पास कुछ करने को होता नहीं है। हमारे यूथ के पास जॉबलेस यूथ है। अब देखें तो हमारी काफ़ी आधी से ज़्यादा आबादी जो है, तकरीबन आबादी कह लें, तो वो एजुकेटेड नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों के दरमियान अनएम्प्लॉयमेंट है, इंटॉलरेंस है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जब तक लोगों को आप किसी काम पे नहीं लगाओगे तो वो जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते रहेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, और ताकि उसमें ऐसी चीज़ें शामिल की जा सकें जो लोगों के दरमियान लव को क्रिएट करें और वायलेंस को ख़त्म करें। अच्छा, इंटॉलरेंस और वायलेंस को ख़त्म करने के लिए हमें रिफॉर्म्स तो की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक विजन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि लोगों के दरमियान एक पीसफुल और टॉलरेंट सोसाइटी जो है वो कायम हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।